गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और हमारे व्यूअर्स और हमारे पेरेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, दे गिविंग फुल सपोर्ट टू अवर चैनल। और हम आपको नए नए एक्सरसाइजेस बच्चों के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं। हम लोग मेनली वी आर डीलिंग विथ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, से मुख्य रूप से सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज़म, ADD, ADHD, developmental delay and other neurological impaired issues plus spina bifida and other orthopedic issues also handle it। हम जो हैं कोशिश ये करते हैं कि जो भी पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो उसको देखें और देखकर जो भी मन में उनकी क्वेरी हो वो पूछें। उनके बच्चे अगर ऐसे हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ दिखाई दे रही है, तो वो हमको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के भी भेजें। अगर वो कुछ उसमें हमसे पूछना चाहते हैं, जैसे कई प्रश्न हम पर आते रहते हैं और वो कॉमन प्रश्न होते हैं काफ़ी, जैसे हमारा बच्चा का सिर नहीं संभल रहा है, वो बैठ नहीं पाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उसको वगैरह वगैरह। साथ ही कन्वर्जेंस एक बहुत इशू होता है, फिट्स या दौरे कहते हैं इन बच्चों में। उसके लिए आप डॉक्टर जो भी पीडियाट्रिशियन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके माध्यम से दवाई चलाइए और फिट चार्ट मेंटेन करिए। यानी बच्चे को कितनी देर में फिट आ रहा है ये आप नोट करिए, कितने दिन में आता है, कितनी देर के लिए आता है, दैट इज़ अ फिट चार्ट। फिट चार्ट का महत्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप डॉक्टर के पास दोबारा दिखाने जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि दौरे कितनी बार, कितने इंटेंसिटी के, कितने समय के आए। तो जो डॉक्टर होते हैं उनको आसानी होती है उस हिसाब से दवाई देने में, मेडिसिन देने में। साथ ही डॉक्टर उसका EEG चेकअप भी करवाते हैं कभी कभी, जिससे एपिलेप्टिक एक्टिविटी के बारे में पता लगता है। आखिर एपिलेप्सी दौरा है क्या? कई बार प्रश्न बड़ा मन में आता है पालकों, पेरेंट्स के लिए कि आखिर ये है क्या चीज़, ये क्यों आते हैं। देखिए, मैं बहुत साधारण सी भाषा में बात करूँगा, बहुत मेडिकल में नहीं करूँगा। जैसे कि हमारे ब्रेन में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं और उदाहरण के लिए यदि अचानक लाइट चली जाए किसी कमरे में, हम बैठे हों तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से जब दौरा आता है तो बच्चे के लिए ब्लैंक हो जाता है, वो बच्चा एकदम शांत हो जाता है दौरे के बाद, और उसने जो सीखा होता है वो भूल सकता है। बच्चा बैक होता है, पीछे चला जाता है। सब उसने घोड़ा बनना सीखा और दौरा जोर से आया, नहीं विल फॉरगेट, वो भूल जाएगा। तो इससे कन्वर्जेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल बहुत टेक्निक्स हैं, डॉक्टर्स नोज वेरी वेल कैसे हैंडल करना है। और जहाँ भी जिस पे विश्वास है आपको, जिस न्यूरोलॉजिस्ट पर, जिस पीडियाट्रिशियंस पर, उसको आप दिखाइए और उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करिएगा दवाई को। कैसे करके भी उसको लीजिए दवाई। मेन इफ़ यू डोंट हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम यू कैन गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल, लेकिन दवाई को मत रोकिएगा, क्योंकि वो दौरे यदि कंट्रोल हो जाएंगे, इन्हें केमिकल इम्बैलेंस की पूर्ति हो जाती है, दौरे बंद भी हो जाते हैं। पर दवाई लंबी चलती है इसकी, कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल। किसी पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे को दौरा आया मगर जन्म के समय आया, फिर नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा वॉच रखें और फिट चार्ट, एक नोटबुक मेंटेन रखें, जिससे डॉक्टर को भी और पेरेंट्स को भी ये समझ में आएगा कि आखिर इसका कितना क्या असर है, कितनी दौरा आ रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है ये मेनली कन्वर्जेंस के ऊपर है। कई प्रकार के कन्वर्जेंस होते हैं, एक टॉनिक क्लॉनिक होते हैं, वो ज़ोर से आता है, बच्चा हिलता है, अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, दैट इज़ टॉनिक क्लॉनिक। जर्की होता है, वो काफ़ी तेज़ होता है। और उस वक्त जब दौरा है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एड ये है कि बच्चे को आप लिटा दीजिए करवट के बल, ताकि उसको ऑक्सीजन लेने में आसानी हो। उससे कोई चीज़ सूंघाइए नहीं, जैसे ट्रेडिशनली था कि प्याज सूंघा रहे हैं, जूता सूंघा रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसके मुंह में कुछ डालना नहीं है, जिससे जीभ कटने का डर भी है। और
उसको ऑक्सीजन लेने दें और वॉच करें कितनी देर है। अगर 1 आध मिनट में शांत हो रहा है ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम हो रहा है तो देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, और उसके बाद उसको रिलैक्स होने दें। कई बार बच्चे बड़े होने लगते हैं, दौरे का एहसास होने लगता है दौरा आने वाला है। तो ट्रिगर पॉइंट होते हैं दौरे के। ट्रिगर पॉइंट मतलब कि दौरे का उत्पन्न होने के कारण। कई बच्चों को पानी को देख के दौरा आता है, कई बच्चों को किसी स्मेल से दौरा आ जाता है, किसी बच्चे को टेडी यानी खिलौने को देख के दौरा आ जाता है, किसी बच्चों को अच्छी नींद से जगने में दौरा आ जाता है। तो दौरे एक गंभीर विषय है, कन्वल्जन्स भी कहते हैं, एपिलेप्सी भी कहते हैं, और ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल बच्चों में 10 में से 9 बच्चों को ये आते ही हैं। इनका रोकथाम बहुत ज़रूरी है। आप प्राथमिक चिकित्सा में यही करिए कि बच्चे को दौरा आने पर लेटाइए, करवट के बल शांत रहने दीजिए, आसपास कोई शार्प चीज़ ना हो ये देखिए। और तो पहला दौरा टॉनिक क्लॉनिक हो गया। दूसरा एक आता है एब्सेंट टाइप, बच्चे ने देखा ऐसे देख कर रह गया और बस दौरा हो गया। इडियोपैथिक फिट्स भी होते हैं। तो दौरे कई प्रकार के भी होते हैं, पेरेंट्स समझने लगते हैं। और आजकल मोबाइल है, आप वीडियो बनाइए उसका, डॉक्टर को दिखाइए कि सर इस प्रकार का आ रहा है, ताकि डॉक्टर को भी उसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि दौरे के बारे में मैंने छोटी चर्चा करी आज मॉर्निंग में। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यदि कोई प्रश्न है आपका इस बारे में बताइए, अलग से हमें पूछिए। हम आपको जो है लोकल में डॉक्टर बता सकते हैं, बाहर बता सकते हैं, प्लस आपके जिस पे ट्रस्ट है डॉक्टर पे, आप वहाँ कराइए ट्रीटमेंट, ज़रूर इसमें आराम मिलता है। ये क्योरेबल है, ट्रीटमेंट है इसका, डॉक्टर से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।